तो बंधुओं, मैं संजय और शुरुआत करते हैं मनोरंजन से। तो हमारे देश में देखो कैसे गाने बनते हैं। ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया। तो ये क्या है? तो कहते हैं सा में गम, सा में गम होता है और सा में जुदाई। अब सा में शाम होती है, सा में अंधेरा होता है और सा में अंधकार होता है। सा में गम, सा में जुदाई, ये शायरों की भाषा है। अब संस्कृत की व्याकरण देखो तो 10 है आनन जिसके, आनन यानी मुख, टोन, मुंह। संस्कृत की व्याकरण में बताया जाता है 10 है आनन जिसके यस्य सह, स के बाद 2 बिंदु है तो ये स का ह होता है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो हिंदी में सा में गम, सा में जुदाई, सारे गम सारी खुशियाँ उसी में समाई। सारे गम पद निशा सब कुछ सा से शुरू होते हैं और इसलिए धर्म हो, कर्म हो, पुण्य हो या पाप हो, सभी को, सभी वर्करों को, वर्करों को दिया जाना चाहिए। अब उसको जो हरता है, उसके जो दुख दर्द तकलीफ है, उसको जो हरता है, दूर करता है, उसको वीर सावरकर कहते हैं। सा वर्कर, सा वारकरी, वार करी जिसके ऊपर साला वार करना है। मराठी में शब्द होता है कार भारी और ये शब्द है वार करी। अब ये शेरो शायरी वाले कैसे, सा में गम, सा में जुदाई और संस्कृत में यस्य सह, संस्कृत में स के बाद 2 पॉइंट आते हैं, उसको निसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? निसर्ग। जब ये लगता है तो निसर्ग बनता है। निसर्ग अर्थात प्राकृतिक या प्रकृति की देन कहलाता है। ये कैसे हुआ? अपने आप लिखने वाले ने लिखा, इसलिए सह में स को ह लिखा नहीं जाता, ह का उच्चारण होता है, लिखा नहीं जाता। ये लिखने वाले ने लिखा है क्योंकि स से सूर्य और सन की उत्पत्ति होती है। तो सन बहुत अलग चीज है, सूर्य बहुत अलग चीज है। तो उसका विघ्न हरता, कर्ता धर्ता, धातु क्रिया लठ लकार ओंकार बनता है और संस्कृत में स के बाद 2 पॉइंट लिख देने से ह का उच्चारण होता है और उसका लोप भी होता है। तो स कोलाप्स होकर के ह में तब्दील हो जाता है। इसलिए 10 है आनंद जिसके यस्य सह, स कमजोर पड़ गया, ह का उच्चारण तेज हो गया। ये शब्दों की प्राकृतिक रचना होती है और इसलिए स का ह होता है संस्कृत में। और स से सर, बुद्धि, मस्तिष्क, बुद्धि का बीज, बाप, उसकी पैतृकता, इन सब का अंत होकर के सर, सिर, सन, सूर्य का हर होता है। बाप एक ही होता है, माँ हजारों हो सकती है क्योंकि औरत को केवल टांग फैलाना है, लाल वाला अपना छेद दिखाना है, पुरुष ठोक देता है, अलग हो जाता है। ये कैसे होता है? तो ये देखिए, सूरा में रह मध्य प्रमाद थाना वीरमणि शिक्षा पदम समाद यम। तो
सामे ही सुर है, सामे ही सुरा है, सामे ही धुरा है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्ष, अक्ष जिस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है उसी को हम धुरी कहते हैं, क्योंकि स से ही सुर होता है, सिर होता है और सर होता है, और सर में बुद्धि होती है, उसका हरण करना होता है। और इसलिए शायर गाना लिखता है, हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, हो प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया। बाप एक होता है, बाप की औरत हजारों होती है, हजारों हो सकती है, होती है। जैसे कृष्ण जी की 16,000 औरतें थी, औरतें थी। साला जिधर भी जाओ उधर, जैसे गायों के झुंड में गाय खुली रहती है, कपड़े तो पहनती है नहीं, कहीं भी सांड जाता है, अपनी चढ़ाई कर देता है, एंजॉय करता है। बस यही 16,000 औरतें। और शायर इसलिए कहता है कि शायर की कल्पना देखो कि कोई तो बताए प्यार होता है क्या। साला हाथ उसके पास, पैर उसके पास, आदमी हो या औरत हो, हाथ उसी के पास है, पैर उसी के पास है, उसका छेद उसी के पास है, उसका डंडा उसी के पास है, उसका सामान उसी के पास है, उसकी आंख, उसका कान, उसका नाक उसके पास है, उसका डंडा, उसका सामान, सब कुछ उसके पास है, पूरा शरीर उसके पास है। कमी किस चीज की है? पैसा नहीं है, इसलिए औरत टांग नहीं फैलाती और सोती नहीं है, और इसलिए वो कहता है हाय रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। लेकिन उसकी बुद्धि का हरण हो गया। शरीर उसी के पास है, आंख उसी के पास, नाक उसी के पास, मुंह उसी के पास, कान उसी के पास, साले की आंख सलामत, पैर सलामत, सामान सलामत, छेद सलामत, डंडा सलामत। जंग कहाँ लगा है? बुद्धि को लग गया। और वो क्या कहता है? कोई तो बताए प्यार होता है क्या। वो औरत का शरीर है, पैसा होगा तो दौड़ी चली आएगी, खुशी से टांग फैलाएगी, तुम्हारे सामने सोएगी, ले डाल रे बाबा झुनझुनिया। और पैसा नहीं है तो औरत मजबूरी का बहाना बना करके साला तुमसे कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि उसको नोट चाहिए, नोट। दुनिया नोट पे चलती है। महमूद ने उस जमाने में गाना गाया था, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पैसा। महमूद। हाथ उसके, पैर उसके, छेद उसका, नाक उसका, होठ उसके, शरीर उसका, तेरे को देना दे तू कौन, उसकी मर्जी। पर बंदे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नशा चढ़ जाता है और ऐसा चढ़ाया जाता है जैसे साधु संत समाज को नशा चढ़ाते हैं, ईश्वर का, देव का, आस्था का, धर्म का, भगवान का। ऐसा ये नशा है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको नशा चढ़ाया जाता है, और दिमाग में औरत का नशा भरा जाता है, और वो औरत इसको मजबूरी कहती है। और आदमी हो या फिर औरत हो, दोनों गाने लगते हैं, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया। क्या? नशा, बुद्धि का नशा, दिमाग का नशा, बुद्धि में जंग का नशा, और उसका पूरा साला शरीर सलामत है, हाथ बराबर, पैर बराबर, शरीर बराबर, सारा विभाग दिमाग बराबर, फिर भी रोता है प्यार होता है क्या। घर्षण 10 मिनट का, उसको घर्षण चाहिए। इसलिए जिंदगी में पैसा कमाओ, कृष्ण के जैसे एक नहीं पूरी 16,000 औरतें रख सकते हो अगर जेब में पैसा है। और इसलिए हमारे देश का मुकेश अंबानी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में और एक घर में रहता है, 16,000 उसके घर में काम करने वाले और ऐसे रखेलों को पाल सकता है, उसको कहते हैं। और एक समाज में गायों को पालने वाला होता है, उसको पालनहार कहते हैं। जो किसान, गरीब, मजदूर होता है, भिखारी होता है, वो साला गाय पाल करके उसका दूध निकाल करके बेचता है, खुद भी नहीं पीता, बच्चों को नहीं पीने देता और उसको बेचता है। उस गाय पालने वाले को
गोपाल कहते हैं, गाय को पालने वाला गोपाल, और उसी को कृष्ण कहते हैं। और जब मन में आया तो सेक्स करो, जब मन में आया तो औरतों के कपड़े उतारो, लाल मांस के लिए, छेद के लिए तरसो मत, मजा मौज करो, क्योंकि तुम्हारे पास राजपाट है। कृष्ण के पास जब राजपाट होता है तो वो मजा मौज करता है रंडवे हमारे योगी जी और मोदी जी के जैसे। और इसलिए पैसा कमाओ, क्योंकि जर जोरू जमीन ये ऐसी चीजें हैं, ये इंसान को इंसान से भगवान बनाती है। क्योंकि औरत भी पैसा लेकर के आती है, दहेज लेकर के आती है ना। हमारी लाइफ तो भैया गरीब इंसान है, कर रहे हैं जो काम तो चल ही रहा है, हम लोगों को उससे जरूरत नहीं है। तो जिसको जर जोरू जमीन की जो शिक्षा देता है वो भगवान बनना चाहता है। और तब अंबानी की बेटी हो या मोहन भागवत जैसे भागवत ऋषि की बेटी हो, जिसके पास पैसा है तो टांग फैला करके कहती है, ले डाल रे बाबा झुनझुनिया। इन गायों को पालने वाले गोपाल, किसान, मजदूर, वर्कर, वारकरी, इन सबको गो यानी भगाओ, इनको दूर करो, इनको हरो, इनका हरण करो। हर यही से शुरू होता है, इसलिए स कहा होता है। उसके जो दो बिंदु है, गो मीन्स हटाओ, भगाओ, इनकी बाधाएं दूर करो, हरो इनको, इसलिए कहते हैं गोपाल। इसलिए मीठे वचन सुनो और सुनाओ, इसको कहते हैं गोड़ वर्कर। गोड़ वर्कर, भजन कीर्तन पूजा पाठ करो और करवाओ। ये समय के साथ बदलता चला जाता है ग्रंथ और उसका उच्चारण और ये सारा सब कुछ। और इसलिए हमको गाय में गो माता 33 करोड़ देवी देवता दिखते हैं, क्योंकि इन्हीं मीठे वचनों को गोड़ वर्कर, गो माता, सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि शिव ही सत्य, इसलिए सदा सदैव हमेशा सदा शिव, क्योंकि सत्य शिव है। इसलिए माधव सदाशिव गोड़वलकर गुरुजी, गोड़वलकर गुरुजी, उसी से गो माता होता है, गोड़वलकर, माधव सदाशिव गोड़वलकर गुरुजी। और ये हमारी गुरुकुल की परंपरा होती है, जो हमारे मंदिर और क्या क्या होते हैं। तो गोड़वलकर का गौ माता का गो और माता का गो, इन सब का मतलब साला भारत माता ही है, जिसका मतलब है इनके कष्ट दूर करो। कैसे करना है? हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या, जैसा सारे गम पदनीसा, सा में गम सा में जुदाई लिखने वाले ने लिख डाला भाई कि स के बाद 2 पॉइंट रहने से उसको ह पढ़ते हैं। समभाव, 2 पॉइंट 2 बिंदु, समभाव, समता मिट जाती है। समता का भाव जो दिल में दया दर्द उठता है वो मिट जाती है। किसी गरीब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, मरता रहे साला, उसी का हरण करना है, उसी का विधन करना है, उसके कष्ट दूर करना है। इसलिए इसको निसर्ग, इन 2 पॉइंट को निसर्ग कहते हैं। निसर्ग यानी हिंदी में उसको प्रकृति। प्रकृति ये आजू बाजू आपके जो देखते हैं, जो अपने आप बनी है, धरती मिट्टी, उसे प्रकृति कहते हैं। जो अपने आप बनती है और उसको तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ करके अपना रूप देने को, इसी को निसर्ग कहते हैं। जब संभाव दया दान की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है तो इंसान अपने पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़ करके गाय में 33 करोड़ देवी देवता देखता है। इसलिए गो माता, 33 करोड़ देवी देवता दिखते हैं ना गाय में। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, के छत्रपति शिवाजी महाराज लिखता है, और ब्राह्मण लिखता है गोपाल, गोड़वलकर। इसी प्रकार प्यार होता है क्या? सा में गम सा में जुदाई। कोई तो बताए साला प्यार होता है क्या? अब प्यार में क्या है? सेक्स की तलब, छेद की तलब, लाल मांस की तलब,
जब जाग जाती है इंसान के अंदर तो इंसान मूर्ख, पागल और बुद्धि को जंग लगा लेता है और उसके बुद्धि को जंग लगती है और इंसान जब फंस जाता है तो इंसान को पागल बनाया जाता है, उसको अच्छा वर्कर माना जाता है। उसके बाद उसको जो भी कहोगे, मूर्ति की पूजा कर, तो मूर्ति की पूजा करता है, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो दीवाना हो जाता है, वो पागल हो जाता है, क्योंकि सारे गम, सारे वर्कर यही से शुरू होते हैं, क्योंकि वो सारे काम धाम छोड़ करके लाल छेद के लिए पड़ा रहता है। अच्छा वर्कर या वीर सावरकर के जैसे महान सेनानियों में गिना जाता है, और उसको भाव भक्ति में लगाना, वो अच्छे खासे इंसान से बैल बुद्धि बनता है तो वो सर का हर होता है, और इसलिए स का ह होते रहता है, समय के अनुसार बदलते रहता है और ये बनाया जाता है, जिसको नैसर्गिक, ये मराठी वर्ड है, उसको दुनिया का भगवान कहते हैं। इसलिए दुनिया में भगवान प्रकट होते हैं, इस धरती पर माँ बाप के पेट से कभी पैदा नहीं होते, ये कान खोलकर सुन लो। इसमें समय के साथ परिवर्तन करना, ग्रंथों को बदलते रहना, उनको समय के अनुसार लिखना। इसलिए महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, ग्रंथ वेद में बदलाव लाया जाता है और इंसानों को छेद और डंडे के पीछे भिड़ाया जाता है। आज मैं छोटा आदमी हूं भाई, गरीब आदमी हूं, अब कुछ नहीं था, अब काम पे जा रहा हूं, तो ये क्या है? मैं जानता हूं कि मैं कितना भी कुछ करूं तब भी वो कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को एक सामान्य छेद से ही काम चलाना पड़ेगा, जिसको लोग बीबी कहते हैं। जिसका जुगाड़ मेरे को अपने को खुद को ही करना है। तो ऐसा ही हर इंसान के पीछे ये सारी कहानियां, ये सारे व्रत, ये सारी स्किल लगाई जाती है, उनको समझाया जाता है, तब उनको बहकाया जाता है। छेद और डंडे का कमाल, जिंदगी और कुछ नहीं है, छेद और डंडे का कमाल, और उसके लिए ये लंग लंग घुमाया जाता है हम लोगों को, और क्या क्या दुनियादारी की चीजें पढ़ाई जाती है। हमको कोई ये नहीं पढ़ाया जाता डाया इंटू डाया डिवाइड बाय 162, 1 मीटर निकलेगा 12 मीटर का, कि भैया ये लोहे का, ऐसा कोई साधु संत नहीं पढ़ा सकता कि भैया ये घर बनाना है तो इसमें लोहा कितना डालूं, ये हमको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उसमें कैसे ग्रह में क्लश लगता है, क्लेश आता है, उसको कैसे साफ किया जाता है, उतना जरूर पढ़ाया जाता है। तो मैं संजय, और मैं अपने जीवन में ये जो प्यार, लोग मोहब्बत ये कहते हैं, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि मैं छोटा आदमी हूँ, और इसलिए अपने लिए जुगाड़ कर लिया है, अगले महीने अच्छा बुरा जो भी हो, फिलहाल तो यूट्यूब पर हूँ, और मैं जानता हूँ कि लोग मेरी बातें कभी सुनना नहीं चाहते, और जीवन तो सामान्य ही जीना है, इसलिए काली कलूटी छेद वाली ही सही, लेकिन होनी तो चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए मैं कुछ पैसों के लिए कोशिश कर रहा था, अदरवाइज अब मुझे पैसों का लालच जीवन में नहीं है, क्योंकि मेरे पास छोटा सा काम है। मन हो गया तो ज़रूर आया करूँगा बड़बड़ाने। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मत देखो, भूख में जाओ यार, मेरे को, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा एक भी इंसान फॉलोअर बने, क्योंकि मैं किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहता।